हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। वहाँ पे गोपी और अहम बाहर से आते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि गोपी अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। वो पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। फिर जैसे ही वो आते हैं, सबसे पहले गोपी नानी जी से मिलती है। फिर वो बाकी लोगों से मिलती है। नानी जी बोलती है कि गोपी बहू, तुम कैसे खड़ी हो गई। फिर हेतल बताती है कि कैसे राशि की वजह से आज गोपी अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। और वो कहती है कि राशि चाहती थी कि गोपी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, इसलिए उसने उसको डरा के ऐसा किया। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर गोपी से पूछते हैं कि गोपी बहू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। गोपी कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि गोपी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन गोपी कहती है कि नहीं नानी जी, पहले मुझे भगवान जी के पास जाना है। वो कहते हैं कि हाँ, वहाँ तो हम चलेंगे। फिर सब लोग मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे सब प्रार्थना करते हैं और अहम भी करता है। और गोपी अहम को देखती है और अहम फिर प्रार्थना कर लेता है। उसके बाद वो लोग गोपी से कहते हैं कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और कोकिला हेतल किचन में जाने लगती है, लेकिन गोपी उनको रोकती है और कहती है कि माँ जी, क्या मैं भी किचन में आ सकती हूँ। कोकिला कहती है कि हाँ बिल्कुल आ सकती हो तुम, लेकिन अहम रोकता है और कहता है कि नहीं, गोपी कहीं नहीं जाएगी। गोपी किचन में काम नहीं करेगी, उसको अभी आराम करना चाहिए। लेकिन कोकिला कहती है कि अहम बेटा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करवाना है क्या नहीं। फिर राशि कहती है कि काकी जी, क्या मैं भी आपकी हेल्प करा सकती हूँ। लेकिन कोकिला कहती है कि तुम तो सिर्फ छत पे कपड़े सूखे हैं वो ले आना। उसके बाद राशि अपने कमरे में जाती है। वो जिगर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जिगर वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसकी माँ को फ़ोन लगाती है और सब कुछ बातें बताती है। फिर उसकी माँ उसको नई प्लानिंग बताती है। फिर गोपी किचन में रहती है, वो खुश होती है। कोकिला कहती है कि गोपी बहू, तुम इतने दिन बाद यहाँ पे आई, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। गोपी कहती है कि हाँ माँ जी, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो लोग पोहा बनाने लगते हैं। गोपी कहती है कि क्या आज पोहा मैं बना सकती हूँ। कोकिला कहती है कि ठीक है, तुम बना लो, और याद रखना तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम सिर्फ बैठ के ही करोगी, और झोंक लगाने के लिए सिर्फ तुम उठ जाना, बाकी तुम कुछ भी लोड मत लेना। फिर कोकिला वहाँ से चली जाती है। फिर गोपी सब सब्जी कट करने के बाद वो गैस के वहाँ पे जाती है। फिर उससे खड़े होने की नहीं बनती है। फिर हेतल उसकी मदद करती है। फिर वो दोनों वहाँ पे रहते हैं। फिर हेतल अपने काम में लग जाती है और गोपी फिर पोहा बनाने लगती है। उसको फिर चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ी होती है। इतने में अहम आता है। वो देखता है कि गोपी को चक्कर आने लगे हैं। वो चिल्लाता है गोपी। इतने में गोपी के हाथ से चम्मच गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर अहम उसको पकड़ लेता है। फिर हेतल उसके मुंह पे पानी छिटकती है। फिर गोपी को होश आता है। इतने में कोकिला आती है कि क्या हुआ गोपी बहू। फिर अहम कहता है कि मैंने बोला था कि उससे काम मत करवाओ, लेकिन इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। ये सुन के एकदम कोकिला चौंक जाती है। फिर गोपी कहती है कि अहम जी, मैंने खुद ने आगे रह के बोला था कि मुझे काम करना है। वो कहता है कि तुम अब कमरे में चलो और अब तुम ज़्यादा महान मत बनना, और वो उसको वहाँ से ले जाता है। ये सबसे कोकिला शौक रहती है। फिर वो उसको कमरे में जाके बैठाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। फिर गोपी कहती है कि अहम जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मुझसे मना किया था, लेकिन मैं ही जिद पे आ गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे काम करने लग गई थी। अहम कहता है कि ठीक है, अब इस बात को छोड़ो। फिर वो चला जाता है। फिर नीचे जिगर फ़ोन पे बात करता है। वो कहता है कि कल मैं फ़्लाइट से निकलने वाला हूँ। ये सब बात राशि सुनती है। फिर राशि उससे बात करने की कोशिश करती है और उसका काम भी करने की कोशिश करती है, लेकिन जिगर उसको इग्नोर करता है। फिर गोपी फिर अपने कमरे में सोचती है कि जब से मैं बीमार हुई हूँ, जब से अहम जी ने मेरा कितना ख़्याल रखा है, मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए। वहाँ पे अहम आता है। गोपी कहती है कि अहम जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, आपने मेरा इतना ख़्याल रखा, उसके लिए आपका थैंक यू। फिर एकदम वो देखती है कि वो तो सपना देख रही थी, वहाँ पे अहम ही नहीं था। फिर वो मन में सोचती है कि मैं ऐसे अहम जी को नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं चिट्ठी में तो बोल सकती हूँ। फिर वो कॉपी निकालती है और उसमें लिखने लगती है।